और जब ज़रूरत पड़ेगा, देखिए धूप छाँव बारिश ये सब बर्फबारी ये सब आता जाता रहता है। संकल्प सर्वोपरि होता है। तो संकल्प जो हमारा है और जो हमने ठाना है उसको अंतिम क्षण तक निभाना है। ये सीख हमें हमारे बड़े पापा देके। देखिए भैया का आशीर्वाद तो हमारे साथ हमेशा ही रहा है और क्यों नहीं रहेगा। हम उनके छोटे भाई और घर में हम सभी भाई बहनों में सबसे छोटे हम हैं। देखिए हमारी परंपरा वही है जो हमारे पुरखों ने निभाया, हमारे पापा बड़े पापा सभी लोगों ने निभाया और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। वो है अंतिम सांस तक जनता के लिए सेवा करना और सफेद कुर्ते पे कभी दाग नहीं लगने दें। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव है और बिन मौसम बरसात हो रही है, लेकिन नेताजी हैं वो रुक नहीं रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में अलौली विधानसभा जो हॉट सीट बनता हुआ नजर आ रहा है और त्रिकोणीय लड़ाई नजर आ रही है, जहां एक तरफ वर्तमान विधायक है, दूसरे तरफ पूर्व विधायक है, तो वहीं युवा नेता यश राज पासवान है वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और भीगते हुए भी बारिश से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए यश राज पासवान यहाँ पर है। आप बिन मौसम बरसात में भीगते हुए भी लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कहिएगा इस बरसात के मौसम में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए अभी जैसे हम लोग वापस जा रहे थे रानी शकरपुरा और बेला में हम लोगों का प्रोग्राम था, तो फिर करके हम लोग वापस जा रहे थे। तो अभी रास्ते में ही यहाँ पे कुछ हम लोग 2 मिनट के लिए पानी वगैरह लेने के लिए रुके, तो यहाँ पे कुछ स्थानीय साथी थे, सभी लोगों ने रोक लिया कि मिलने के लिए, मुलाकात के लिए। तो बस जहाँ भी जा रहे हैं, जब लोग अपना आराम छोड़ के बारिश में मिलने को तैयार है तो हमें भीगने में क्या परेशानी है। लेकिन जिस तरह से आपको लोगों का प्यार मिल रहा है, आप राजनीतिक में पहली बार कूदे हैं और जिस तरह से अलौली विधानसभा में आपको लगातार प्यार मिल रहा है, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए सही बात है कि चुनावी राजनीति में हम पहली बार आए हैं, लेकिन तब भी इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है लोगों का। और देखिए अलौली के क्षेत्र वाले सिर्फ जो स्थानीय है क्षेत्र के, वो हमारी जनता नहीं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। यही काम करने का तरीका हमारे बड़े पापा का था, हमारे पिताजी का है और हमारे छोटे पापा का भी था। तो हम बस इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि जो लंबी लकीर उन्होंने खींची है उसको कम से कम हम बरकरार रख सकें। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होती, यहाँ पे अब बात ये हो रही है इस चुनाव में कि हम लोग दलदल से ऊपर कैसे उठे। किसी दल की बात नहीं है, दलदल से ऊपर उठना है। और सभी लोग प्रेम स्नेह दे रहे हैं, सभी भाई लोग हैं, ये भी यहीं के स्थानीय हैं। ये भी आसपास देखेंगे आपको तो कुछ जो हमारे साथ काफिले में चल रहे थे वही लोग हैं और कुछ तो गाड़ी में बैठे हुए हैं क्योंकि बारिश तेज हो रही है। लेकिन बरसात में भी कदम नहीं रुक रहा है, तो क्या लगता है कि आगे भी अगर जीत कर यश पासवान जाते हैं तो बारिश हो या धूप हो, यश पासवान की कदम नहीं रुकेगी और जनता के बीच समर्पित रहेंगे? नहीं, आज तो हम पूरे दिन बारिश में ही थे, कल भी पूरे दिन बारिश में थे और जब ज़रूरत पड़ेगा, देखिए धूप छाँव बारिश ये सब बर्फबारी ये सब आता जाता रहता है। संकल्प सर्वोपरि होता है। तो संकल्प जो हमारा है और जो हमने ठाना है उसको अंतिम क्षण तक निभाना है। ये सीख हमें हमारे बड़े पापा देके। लेकिन बड़े पापा की आप जिक्र कर रहे हैं, इस अलौली विधानसभा में आपका घर भी है और आपके परिवार के लोग हैं और जिस तरह से 15 साल से सत्ता दूसरे हाथों में है, कभी आरजेडी कभी जदयू यहाँ पर विधायक रह चुके हैं और मैप से भी अलौली का जो जिक्र होता था अब गायब हो गया, तो क्या वो अस्मिता को आप वापस ला पाएंगे अलौली का? ये तो सही बात है कि काफ़ी गौरवशाली इतिहास और हमारे अस्मिता जो हमारी और आत्मीयता हमारी, जो अपनापन जिसको कहते हैं सरल भाषा में, जो अपनापन है अलौली के क्षेत्रवासियों में, वो कम ही दूसरे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जबकि इतना बड़ा ये विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं ठोकर मारने का तो प्रयास किया गया है। अब भले आप जो प्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाते हैं उनकी बात करिए, अफसरशाही की बात करिए, लंबी लिस्ट है। लेकिन 15-20 साल से हम तो कहेंगे कि आप समझिए प्रेम और आत्मीयता विहीन हो गया था, सम्मान विहीन हो गया था हमारा क्षेत्र। तो वो सम्मान हमारे क्षेत्र का वापस लाना है और ये कोई और ला के नहीं देगा, ये हम और हमारे जैसे और जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, हम ही लोग यहाँ का सम्मान वापस ला सकते हैं और सम्मान बढ़ा सकते हैं।
मौसम ने तो ठंडा दिया मौसम, लेकिन राजनीतिक है वो गरमाई हुई है। आपके बड़े भाई चिराग पासवान का भी आपको आशीर्वाद मिल गया। चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारा आशीर्वाद है, वो छोटे भाई के साथ हैं क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसको किस रूप में देख रहे हैं? दल अलग है लेकिन दिल आपके साथ जुड़ गया है। देखिए, भैया का आशीर्वाद तो हमारे साथ हमेशा ही रहा है और क्यों नहीं रहेगा। हम उनके छोटे भाई और घर में हम सभी भाई बहनों में सबसे छोटे हम हैं, तो हमने तो हमेशा कहा ही है। अब जैसे घर की बात हम ज़्यादा भी नहीं रखते हैं सामने सार्वजनिक मंच पे, पर सभी का घर में ये तो एक सौभाग्य है हमारा छोटे होने के वजह से कि प्रेम सबसे ज़्यादा मिला है हमेशा। चाहे जो हमारे भांजा भांजी है, कई सारे जो तीसरे पीढ़ी के, उनसे भी ज़्यादा एक, क्योंकि वो जो भाई बहन में सबसे छोटा होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो ये तो हमारा सौभाग्य है। इस बार अलौली विधानसभा में किस रूप में देख रहे हैं? इस बार जीत कर जाएंगे तो सदन में अलौली के बात उठाएंगे? निश्चित रूप से, जब अगर यहाँ की जनता ही हमें जिम्मेवारी देगी हमारे कंधों पे, तो क्यों नहीं हम अपने क्षेत्र की समस्या और अपने प्रदेश की भी समस्या उठाएंगे। वो जो इतना बड़ा सदन है, देखिए भारत के संसद पार्लियामेंट के बाद एक प्रदेश का आप समझिए विधानसभा ही सबसे बड़ा स्थान होता है, तो वहाँ पे जगह मिलना बहुत सौभाग्य की बात और बहुत बड़ी बात होती एक है। अंतिम सवाल लेंगे। तीसरे पीढ़ी के लोग आप लोग हैं, दूसरे पीढ़ी के आप लोग हैं, राजनीति में अपने परिवार के दूसरे पीढ़ी के लोग हैं। बड़े भाई मंत्री केंद्र में, आपके जो और बड़े भाई प्रिंस राज है वो भी सांसद रह चुके हैं। अब आपकी बारी है, तो क्या उस परंपरा को आप लेकर चलेंगे जनता के लिए? देखिए, हमारी परंपरा वही है जो हमारे पुरखों ने निभाया, हमारे पापा बड़े पापा सभी लोगों ने निभाया, और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। वो है अंतिम सांस तक जनता के लिए सेवा करना और सफ़ेद कुर्ते पे कभी दाग नहीं लगने देना। तो ये आगे भी परंपरा जारी रहेगा 100%। देखिए, यश राज पासवान है, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और बारिश के बीच भी जनता से मुलाकात कर रहे हैं। और जिस तरह से बात करें कि बिहार में बिन मौसम बरसात हो रही है, लेकिन नेताजी हैं वो नहीं रुक रहे हैं। और ऐसे में यश राज पासवान जो युवा नेता है वो लगातार अपने विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच है वो जा रहे हैं। इस तमाम को न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ नमस्कार। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।